मुंड मिश्र लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तूस्तेभ्यो निच। मुंड मिश्र लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तूस्तेभ्यो निच। तूस्तेभ्य तक पंचमी का बहुवचन एक पद है और निच प्रथमा के एक वचन एक पद, दो पद है। मुंड इत्यादि में इतरेतर समास है। मुंडश्च मिश्रश्च श्लक्षणश्च लवणंच व्रतंच वस्त्रंच हलश्च कलश्च कृतंच तूस्तंच इति। मुंड मिश्र इत्यादि तूस्तानी पहले बनेगा प्रथमा बहुवचन, प्रत्येभ्य पंचमी बहुवचन ले आओ तब रूप बनता है। इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति आ रही है कर्मण और कर्ण दोनों का, वाह का भी अनुवृत्ति है। प्रत्यय और परस अधिकार चल रहा है, अधिकार सूत्र है। अर्थ है मुंड मिश्र लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुस्त इत्येतेभ्य कर्मभ्य, कर्मणि व्युत्पत्ति करो और करणे में करोत्यर्थे निच प्रत्यय भवति। निच प्रत्यय होता है मुंडम करोति। मुंडम करोति माने मुंडन करता है, बाल पूरा मुंडन करता है, ये अर्थ इसका। इस अर्थ में निच प्रत्यय मुंडा अम निच, मुंडा अम निच रहेगा। निच गई बचा मुंडा अम ई, मुंडा अम ई हो गया। उस स्थिति में क्या होगा, पीछे बैठो। मुंडा अम ई पहले तो सराजंता धातव, फिर सुबो धातु प्रातिपदिक गयो, मुंडा ई बचा, मुंडा ई। निच में हलंत्यम से च गया और चुटू से न गया, ई बचेगा मुंडा ई। तब लगेगा सूत्र अतो लोप, नेरटी नहीं अतो लोप, अतो लोप लगेगा। और अ का लोप हुआ मुंडा का तो क्या बनेगा मुंडी, मुंडा से हो गया मुंडी। फिर लाओ एक देश विकृत मने जो पहले धातु संज्ञा किया था वो अभी भी धातु है। लट तिप शप गुण अयादेश होगा मुंडयति मुंडयत मुंडयंती मुंडयसी मुंडयत मुंडयत मुंडयामि मुंडयाव मुंडयामः। एवं मिश्रम करोति, मिलाता है, सब चीज को मिला देता है। मिश्रम करोति इति मिश्रयति। श्लक्षणम करोति, चिकना करता है, जो चिकना नहीं है उसको चिकना करता है। कैसे चिकना किया जाता है, लकड़ी है तो रंधा मारेगा, उबड़ खबड़ रहेगा, रंधा मारेगा, उसको चिकना बराबर साफ कर देता है, पॉलिश कर देता है, घिसाई होती है कि नहीं, चिकना कर देता है। ये सब चीज को यहाँ लिया जाता है। तो रो बना श्लक्षणयति, एक ही प्रक्रिया है। निच होता है, सब अकारांत है, अकार का लोप अतोलोप से होगा, इकार मिलकर के एक ही जैसा रू बनेगा सबका। लवणम करोति इति लवणयति। आपने कहा दाल में नमक नहीं है तो लवणं करोति लवणयति, थोड़ा नमक डाल के मिला के उसको नमकीन बनाता है, लवणयति। नौ इष्टवत भाव, नीचे प्रति इष्टवत भाव होकर के प्रातिपदिक से होगा। क्या लिखा है पूरा पढ़ो। जब इकारांत है उकारांत है जहाँ अतोलोप नहीं लग रहा है तब वो सूत्र करेगा। हाँ वार्तिक है, वो है ही नहीं यहाँ, हमारे इसमें तो लिखा ही नहीं। अतोलोप सूत्र दिया हमारे यहाँ, बल्कि हमारे अतोलोप दिया है। हाँ वहाँ वो वार्तिक दे दिया है। हाँ। निच निच के प्रत्यय निच निंग नी जो भी हो, नी के प्रत्यय नौ इष्टवत भाव करता है। वार्तिक लघु में भी आता है वो वार्तिक। इष्टवत भाव में इष्टन प्रत्यय के प्रति जैसे होता है, इष्टन प्रत्यय प्रति क्या होता है, टी का लोप होता है। टे सूत्र है, इष्टन इमनिच यस्सु, इन तीन प्रत्ययों पढ़ते हुए
टी का लोप होता है। जैसे वहाँ होता है वैसे यहाँ प्रातिपदिकों में भी निच की प्रत्यय हो, ये वार्तिक का अर्थ है। वो अलोप या ईलोप से मतलब नहीं होता है, टी लोप कर देता है। इष्टोद्भाव होने पर टी का लोप हो, ये कहता है। वैसे उसको भी यहाँ लगाने में निच है, लगाने में कोई दोष नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन वो उस स्थिति में होती है जो गुण वृद्धि आदि प्राप्त हो रहा है उसे रोक करके टीलोप करना होता है, तब वो ज़्यादातर लगाया जाता है। यहाँ भी अमात्र की टी संज्ञा करके कह सकते हो, यहाँ भी टीलोप प्राप्त है। अमात्र की टी संज्ञा हो सकती है ना, टीलोप करो, इसलिए उन्होंने उस सूत्र को नवीन संस्करण में दिया। प्राचीन संस्करण में तो अतोलोप ही दिया हुआ है, नए संस्करण में नविष्टोद्भाव को ले आए। अयमेवा पयो व्रतयति, दूध का केवल दूध पी के रहने का व्रत करता है। नहीं, पय तो अलग है, पय के साथ निच तोड़ी हुआ टीलोप करने के लिए। किसका व्रत कर रहा है? और व्रत शब्द से कर रहे हैं ना हम, निच पय से नहीं। व्रतयति किम विषय व्रतम? पयो व्रतयति, पय तो अंतर्गत है ही नहीं है, अलग है, अतः वहां पर कुछ हुआ है, होगा नहीं। पयस शब्द है, प्रतिमा के एक वचन है, पय पयसी पयांसी, पयो व्रतयति प्रयोग हुआ है। या व्रत शब्द से निच हुआ, अलोप होकर व्रतयति। व्रत नियम है, धातु है, व्रत धातु है, नियम अर्थ में। व्रत शब्द का अर्थ होता है नियम, व्रत नियम है। उसी से व्रत शब्द भी अदंत बन गया। अच प्रत्यय 50 गण मिलेंगे, अच प्रत्यय कर दो आकृत गण है, अच प्रत्यय व्रत प्रातिपदिक बन गया। व्रतम करोति, विग्रह करूंगा, व्रतम वहां रहेगा निच, पूर्वत कार्य हो जाएगा। संवस्त्रयति, वस्त्र से ढकता है, ढांपता है लिख दिया इन्होंने, ढांपता है। संवत्सर पर प्रयोग कर दिया, संवस्त्रयति। एवं हलयति, हलं करोति इति हलयति, बड़े हल को पकड़ता है, उसे हल लगाता है। और कली नामक पाश को पकड़ता है, यदि कलयति। कलयति मूल में कल ही प्रयोग किया है, इन है वो इदंत, ईकार लोप करके अदंत प्रयोग कर दिया है पाणी ने। कली नामक जो पाश, उसको पकड़ता है, तत्करोति का तात्पर्य ग्रहण करता है, इस अर्थ में कलयति बनता है। कृतयति, फल को ग्रहण करता है। यहां लिख रहे स्वयं, कलयति निपात ना दकारा, इकार को निपातन से पहले आकार कर दिया पाणिनि ने, कली को बना लिया कला, कली को कर दिया है कला। कलिम गृह्णाति, यह अर्थ है, वहां पर उन्होंने कर दिया कला, अदंत निपातन से कर लिया। इधर हलिम गृह्णाति में भी हली को हला निपातन से अकारांत बना लिया। सच सन्नत भाव निषेधार्थ, वो क्यों करना पड़ा? सन्नत भाव आदि का निषेध करने के लिए। जब लुंग लकार में क्या होगा ना, नी श्री द्रुसुम करते भी चंग, चंग होकर के सन्नत भाव होता है ना, वो ना हो उसके लिए ये सब विशेष पाणिनि ने किया है। कृतम गृह्णाति कृतयति, फल को, या कृतम से तात्पर्य फल, अपने किए कर्म का फल को कृतम, कृत फल है, इसे सब कहा था ना, कृतम न मन्य, स्वव्य आया था, कृतम न मन्य। कृत मैंने अपने किए कर्मों, पुण्य कर्मों को अपने वाह वाह करना, वो नहीं करना चाहिए। कृतम गृह्णाति, फल को ग्रहण करता है। तूस्थयति, तूस्ता, तूस्ता, विस्तूस्तयति, माने तूस्ता बनता है किसको? जटाएं, उनको फैलाता, इसे वी उपसर्ग जोड़ दिया, विस्तूस्तयति। वी के परते पूर्व में रहते हुए तूस्त, तूस्त माने जटाएं, बाल बांध के रखते हैं अधिकतर लोग, हम लोग भी बांध के रखते हैं। जब नहाएंगे बांध के नहाएंगे तो धोएंगे कैसे? सुखाएंगे तो कैसे सुखाएंगे? तो नहाने के लिए, सुखाने के लिए
फैलाना पड़ता है बाल। उसको कहते विस्तूस्तयति केशान, केशों को जटाओं को वह अलग अलग करता है। इस अर्थ में यहाँ निच हो गया विस्तूस्तयति। कला से निच करो, अकार लो, कली निजंत हो गया, गुणयादेश कलयति। लटतिप शब्द तो करना ही है सभी जगह। निजंत हो गया, धातु के सनाद्यंता धातु। कली को केवल कलब बना दिया पानी ने, हमें बनाना नहीं, कोई सूत्र लगाना नहीं उसको करने के लिए कुछ। कली को हली को इन दोनों को कला हला अदंत निपातन पानी ने करके सूत्र में रख दिया है, उसको हमें कुछ करना नहीं। उससे के लिए हमें निच करना है और बाकी प्रक्रिया करनी है। धातो रेखा चो हलादे है क्रिया सम बिहारे यंग। धातो रेखा चो हलादे है क्रिया सम बिहारे यंग। धातो रेखा चो, धातो हो पंचमी के एक वचन, एकाच पंचमी के एक वचन, हलादे पंचमी के एक वचन, क्रिया सम बिहारे सप्तमी के एक वचन, यंग प्रथमा के एक वचन। ये कितने हो गया? 3 4 5 पद है। यह समास है दो में, एकाच में। एको अच यस्मिन सा एकाच, एक हच है जिसमें ऐसे ही हलादि, हलादि भी होना चाहिए धातु, आजादी नहीं लेना। जैसे अद्भक्षण है वो क्या है? आजादी है, एकाच है, उसको नहीं, उस से अंग नहीं, उससे उस धातु से अंग नहीं होगा। जो आजादी हो एकाच हो वह नहीं होगा। हलादे है और एकाच हो, हलादे और अनेकाच हो तो भी नहीं ये सूत्र लगेगा। दरिद्रा, जागरी, कथा, ये सब क्या है? अनेकाच धातु, वह नहीं होगा। क्रिया समार्थ के मान हो तो क्रियाया संविहार, हलादि में भी समास है। हल आदि यश सा हलादि तस्मात् इति हलादे है, बहुव्रीहि समास है। एक वचस्मिन् से एका तस्मात् और एवमेव हल आदि यश सा हलादि तस्मात् इति हलादे, इन दोनों में बहुव्रीहि समास है। अब षष्ठी तर्क समास करेंगे। क्रिया क्रियाया संविहार, क्रिया का समविहार करना, ये तस्मिन् इति क्रिया संविहारे षष्ठी तर्क समास। क्रिया का संविहार अर्थात क्रिया को बार बार करना, सम्यक और अभितः आहरति इति समविहार, माने बार बार करना। एक ही क्रिया को जैसे आप रटते हैं, एक बार बार बोलेंगे उसी सूत्र को। भोजन भी बार बार करते हैं, सवेरे नाश्ता, फिर भोजन, फिर नाश्ता चाय पानी, फिर भोजन, बार 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 परोसते, बार बार खाते हैं, बार बार हगने भी जाना पड़ता है, बार बार लोग शंका करने जाना पड़ता है, सब बार बार करना पड़ता है। एक बार से काम चलता नहीं। क्रिया संविहार, इसीलिए हमें अलग प्रत्यय बना दिया। जो क्रिया बार बार की जाती है उन सब क्रियाओं के लिए बताने हेतु यंगंत प्रयोग करने के लिए कहा। अनुवृत्तियार्य वाह प्रत्यय परश्चा, कर्मणा करने सब निवृत्त हो गया, वाह मात्र निवृत्ति होगी और प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। एकाजियो धातु हलादि, एक अच अवयव है जिसका ऐसा जो धातु है और वह हलादि हो तो तस्मात् क्रिया समविहारे, माने पौन पुण्य अर्थे, बार बार करना। और दूसरा भी अर्थ इसमें क्रिया समविहार का क्या? भृशार्थे वा, भृशार्थ में अतिशय न करना, विशेष जोर देकर करना, विशेष जोर देकर करना पड़ता है। कई बार लोगों को शौच होता नहीं, विशेष जोर देते हैं तब शौच होता है। क्या बीमारी कहते हैं इसको? कब्ज, कब्ज बीमारी हो गई, कॉन्स्टिपेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। शौच होता नहीं, आदमी जोर लगाता है, फिर नहीं तो पानी पियो, त्रिफला खाओ, कूदो, ताड़ासन, नहीं तिर्यक ताड़ासन, ये सब कराते हैं शौच कराने के लिए। आप भाग्यशाली, बिना कुछ किए हो जाता है। ऐसे खान पीन है, सवेरे थोड़ा पानी पिया नहीं, भाग रहे, समझो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, आप स्वस्थ है। तो भ्रष्टाचार अतिशय न करना,
ये भी अर्थ में वर्तमानाद यंग प्रत्यय विकल्पेन भवति, यंग प्रत्यय विकल्प होता है, एक पक्ष से वाक्य भी प्रयोग कर सकते हो। यंगंत प्रयोग धातु प्रयोग करो अथवा वाक्य, जैसे पुनः पुनः पचती, बार बार पकाता है। सवेरे चाय पकाया, फिर नाश्ता पकाया, फिर भोजन पकाया, फिर पकाया, पकाओ, पकाना पकाना चलते रहता है। पुनः पुनः पचती थी, पापच्यते बना। पच धातु है कि नहीं, हलंत है, हलादि है, एक ही अच्छे उसमें आ बीच में एकाच हलादि धातु होने से वर्तमान सूत्र को क्या हो गया, यंग। यंग में क्या बचेगा, य। गित्वात क्या होगा, आत्मनेपद, अनुदातंगित आत्मनेपदम। तो पच य रहा, पच य, तब क्या होगा, संयंगो द्वित्व कर देगा। यंग प्रत्यय क्या होगा, द्वित्व। पच पच पूर्वाभ्यास हलादिशेष प पच य। अब एक सूत्र है दीर्घो अकिता, वो सूत्र क्या करेगा, अभ्यास को दीर्घ पा बनेगा, पा पच य, मिला दो पापच्य, ये यंगंत धातु हो गया। सनातन धातु धातु संज्ञा है, धा संज्ञा होने से लट त शप भी टिप्पणी होगा, आदर पद है ना, त शप अतोगुणे परप होगा, पा पच्यत तेरे तम पापच्यते, पापच्यते पापच्येते पापच्यन्ते पापच्यसे पापच्येथे पापच्यद्वे पापच्ये पापच्यावहे पापच्यामहे। पापच्यते में वह बार बार पढ़ता है, पुनः पुनः पठति, अतिशयेन वा भृशम मने भृशेन मन अतिशयेन वा पठति, अतिशयेन पचति इति पापठ्यते। पठ पठ प पठ यह है, प पठ यह दीर्घवाक्यता, अभ्यास को दीर्घ कर दिया। पापठ्य लड़ता शप्टे रेतम अतोगुणे परोप पापठ्यते इर बन जाता है। वृषम ज्वलती, अतिशयेन जलता है, अतिशयेन दीप्त होता है। यहां पर क्या लगेगा, ज्वल, ज्वल धातु है, ज्वल धातु और ज्वल ज्वल, ये देखो परम आदि में हल है, बीच में एक गच है, भले आदि में संयोग है, दो हल है वह दो हल, एक हल से कोई लेन देन नहीं, एक अच होना चाहिए, हल आदि में होना चाहिए। अतएव जान के दृष्टांत दिया, ज्वल धातु, ज्वल दीप्त, ज्वल से यंग हुआ, द्वित्वाधिकारी ज्वल ज्वल, पूर्वाभ्यास हरादेश ज ज्वल हो गया, दीर्घ से दीर्घ हुआ, जा ज्वल्य धातु बना, लट टेरे तम जा ज्वल्यते। एवमेव दीप धातु, दीपी दीर्घकार, हाँ दीर्घकार हो, ईदित ने कर दिया, ईदित है फिर धातु, हाँ रस में ईदित नहीं लेना, रस में नुम हो जाएगा, ईदितो नुम धातु, दीपी धातु है तो ठीक है। ईदित स्वीत तो निष्ठायाम, निष्ठा में वो निषेध करने के लिए होता है, इसे दीप्ता बनता है। निष्ठा में क्या हो गया, इट निषेध कर दिया, दीप्ता बन गया, तो लाभ है वहां ईदित करने का। तो दे दीप्यते यह गुण हो गया, दीप दीप धी दीप, पूर्वाभ्यास ह्रस्व हला से ह्रस्व कर दिया, ह्रस्वती हो गया, दी दीप या, दी दीप या रहेगा। गुण कौन करेगा, गुणो यंग लोको हो, वो गुण कर देगा, गुणो यंग लोको हो गुण कर देता है। अतएव दे दीप्य धातु बन गया, दे दीप्य, शेष कार्य वही है, लट त शप अतगुणे टेरे तम कर दो, दे दीप्यते। नित्यं कौटिल्ये गतौ, नित्यं कौटिल्ये गतौ, नित्यम प्रतिमा के एक वचन, कौटिल्य सप्तमी के एक वचन, गतौ सप्तमी के एक वचन। धातु का अधिकार चलेगा, इस धातु का अधिकार बहुत लंबा जाता है, 3 1 90 तक धातु का अधिकार जाएगा, और यंग तो केवल 24 तक और 2 ही सूत्र में जाएगा।
यंग जो है 24 तक जाता है, धातो 90 तक जाएगा। फिर उसका एक और आएगा 91 क्या है, धातो अधिकारी है, एनो कृदंत अधिकार के लिए आरंभ हो जाता है। फिर गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यो नित्यम कौटिल्य गम्य माने यंग प्रत्यो भवति। गत्यर्थक धातुओं से नित्य ही कुटिलता, कुटिल गति, टेढ़ा मेढ़ा चाल एक ज्ञापन हो रहा है तो वहां पर भी यंग प्रत्यय हो जाता है। कब? क्रिया समविहारे, वो अर्थ की अपेक्षा यहाँ नहीं है। समविहार होना कोई जरूरी, बार बार होना जरूरी नहीं, एक बार भी कुटिल गति हो गया तो भी प्रयोग हो जाएगा। दृष्टांत है कुटिलंक्रामति, क्रमो पाद विक्षेपे धातु है, क्रम बचा, क्रम क्रम, क्रम क्रम क्या होगा, संन्यासोचित हो गया, क्रम क्रम, पूर्वाभ्यास आराधिशेष का क्रम रहेगा, का क्रम, चौकू है, चौकू कहाँ का लगा दिया आपने, कोश्चो, अभ्यास में कोश्चो लगता है, अभ्यास है ना, कोश्चो लगेगा, तो का को च कर दिया, च क्रम बचा, यंग, च क्रम य, उसी तरह सूत्र लगेगा नुक अतो अनुनासिकांतस्य, नुक अतो अनुनासिकांतस्य सूत्र है, नुक का आगम करेगा अभ्यास को, अभ्यास को नुक आगम क्या करेगा, चग न बैठ गया बाहर, चन, चन क्रम हो गया, चन क्रम, नकार को न शब्दांश से अनुस्वार करो पहले, फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण न हो गया, चंक्र, चंक्रम्य धातु बना, शेष कार्य पुरत होकर के चंक्रम्यते, चंक्रम्यते। एवमेव द्रमु धातु लिया, यदि भी क्रम होता है सीधे चलने के लिए क्रम धातु होता है, लेकिन अर्थ यहाँ क्या लेंगे, नित्य ही टेढ़ा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलना, कौटिल्य कुटिल गति, टेढ़े मेढ़े चाल, उससे भी नित्यता गम्यमान हो तो करना है। दन द्रम्यते, द्रमु धातु, द्रम द्रम द द्रम, यहाँ भी नुक्कागम पूर्वत, नुगतो अनुनासिकांतस्य, क्या मकार का अनुनासिक संज्ञा कौन करेगा, हाँ मुखनासिका वचनो अनुनासिका, ये अनुनासिक संज्ञा कर देगा, अनुनासिकांत धातु है ये। अच्छा नुक हो गया अभ्यास को, नुक हो गया तो वहां पर भी पूर्वज नशब्दांश से ली, अनुस्वार करो, फिर परसवर्ण करो, पर में द है अतो नहीं होगा, दंद्रम्य धातु बना, दंद्रम्य लड़ता टेरे तमारे हो गए, दंद्रम्यते ये रूप बनता है। लुपा सदा चरा जपा जपा दह दशा ग्रीभ्यो भावगर्रायाम, लुप सदा चरा जपा जपा दह दश ग्रीभ्यो भावगर्रायाम, ग्रीभ्यो तक पंचम का बहुवचन, भावगर्रायाम सप्तमी का एक वचन, दो पद है, दो पद है। पहले वाले में इतरेतन समास है, पंचम का बहुवचन, दूसरे में भी समास है, देखो बता रहे लुप सदे इतरेतन समास, भावस्य गर्रा यदि भावगर्रा षष्ठीतत्व समास, तस्यामिति भावगर्रायाम षष्ठीतत्व माने क्रिया में निंदार्गमान होता, गड़बड़ क्रिया कर रहा है, निंदा पर अर्थ होता, गर्रा माने निंदा, निंदार्थ के मानो क्रियावाचक क्रिया धातु से, इन कौन धातु, ये सब धातु गिना दिया, लुप सदा चर जप जब द दश और ग्री, इतने धातुओं से। नित्यम का अनुवृत्ति पुरुष सूत्र से धातु का अधिकार चल रहा है, यंग का भी अनुवृत्ति है, प्रत्यय परिचय का अधिकार है। लुप सदा चर जप जप दह दशा गृह इत्यभ्य धातुभ्य नित्यम भावगर्यायाम, धात्वर्थ गर्यायाम, भावगर्द धात्वर्थ क्रिया, उसमें निंदागमान हो तो, गर्रागमान हो तो यंग प्रत्यय होता है। उदाहरण है गर्रितम लुम्पतीति लोलुप्यते, निंदनीय वस्तु का लोभ करता है, लुप धातु,
गर्हितम लुम्पति, निंदित वस्तु को लोप करता है, मैं चोरी कर देता है, ये लोभ ही नहीं चोरी कर लेता है। इति लोलुप्यते, अत्यंत लोभी को क्या बोलते हैं? लोलुप आदमी है। हिंदी में क्या बोलते हैं? ये लोलुप है, बहुत लालची है, ये चाहिए वो चाहिए। अभी निंदित वस्तुओं को भी चाहने वाला, निंदित वस्तु है जैसे परस्त्री है, वो निंदित वस्तु है। अब उसको चाहने लगा कि अपनी पत्नी सुंदर नहीं, दूसरी पत्नी सुंदर है तो उसको चाहने लगता है, लोलुप कहा जाए, गलत है। लोलुप्यते, यहाँ क्रिया लुप धातु है, लोभ अर्थ में, उसमें निंदा गमान हो तब यंग हुआ, लुप धन यंग, लुप लुप लु लुप या, लु लुप या। लु को क्या अभ्यास को? गुण। कौन सूत्र था? गुणो यंग लो गो, यंग और यंग लुक के प्रसंग में अभ्यास को गुण कर देगा, इसे वहाँ गुण हो गया। लो लुप्य धातु बना, पूर्वत जित्वा धातुरथ होकर के लो लुप्यते, लो लुप्यते ये प्रयोग हो गया। लो लुप्यते। दूसरा दृष्टांत क्या दे रहे हैं? सद धातु है ना, सदलरी धातु है, धात्वादे शासा, सद प्रयोग कर दिया उन्होंने, सद प्रयोग कर दिया। सद सद, यहाँ पर भी दीर्घ कौन करेगा? दीर्घो अज्ञता, अवर्णांत हो तो दीर्घो अज्ञता, सा सद्य बनेगा धातु। सद सद इति सा सद, सा सद्य, सा सद्यते। शद्दल धातु गति अवसादन और विशरण, विशरण गति अवसादनेषु, शद्दलरी विशरण गति अवसादनेषु। विशरण मने ढीला पड़ना और गति को प्राप्त करना, अवसादन मने समाप्त हो जाना, मिट जाना, ये तीन अर्थ में होता है। बार बार अभी अत्यंत निंदनीय इस प्रकार से कर रहा है, ढीलापन विशरण, वहाँ पर वेदांत में तो अलग अर्थ होता है, आपके अज्ञान की बेड़ियों को ढीला करता है। ब्रह्म विद्या में गति होती है, अंत में अविद्या का नाश हो जाता है, इसलिए उपन्नी शब्द बोलते हैं, यही धातु है। वहाँ तो विशरण गति अवसान को अपने हिसाब से अर्थ लेना पड़ता है, और सामान्य में क्या होता है? यह निंदार्थ में भी लेना है, गर्रायाम भाव गर्रायाम, जो ढीला नहीं पड़ना चाहिए। किसमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए? पढ़ाई में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, और पढ़ाई में ढीला करोगे आपके लिए प्रयोग हो जाएगा। सा सद्यते यम बालः, यम छात्र सा सद्यते, ये बालक छात्र जो है पढ़ाई में ढीला करता है, पढ़ाई में गति हो रहा है, वो भी कुत्सित गति, मंद गति, तब भी सासद्यते, पढ़ाई करता है लेकिन हाँ चल रहा है काम चालू, ढंग से नहीं। जैसे आप लोग रटते हैं, ढंग से नहीं सुनाते हैं, काम चालू सुना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको कहा जाएगा अयम बालः सासद्यते, इसकी पढ़ाई में गति मंद या कुटिल है। चंचूर्यते, चर धातु, चर धातु है, चर चर च चर, चर चर च चर हो गया। यहाँ पर नुक कौन करेगा? अनुनासिकांत तो ही नहीं, तो चर फलोश्च एक सूत्र है। क्या सूत्र है? चर फलोश्च, वो नुक का आगम कर दिया अभ्यास को, नुक अनुस्वार पर सण कर दो, चंचर बनेगा, तब क्या होगा? चंचर बनेगा। तो उत्परस्यातः सूत्र है, उत्परस्यातः, अभ्यास में जो अदंत हो उसे पर में जो अय है उसको क्या करेगा? उत करेगा, चंचुर बनेगा, चंचुर या चंचुर या रहेगा, फिर हली च उदीर कर देगा, चंचूर्य, चंचूर्य धातु बना, लट शपादी कर दो, चंचूर्यते, चंचूर्यते। एवमेव, इतना उत्तर नहीं होगा, इतना ही फर्क क्या? जंजभ्यते,
जंजभ्यते, जब धातु, जब 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 है ना, पूर्व सूत्र में जंजभ्य बना। यह उत्तु कौन करेगा? नुक आगम करेगा। जप जप दह दश भंज पशांच, ये सूत्र यहाँ नुक करेगा। वो सूत्र नुक कर दिया। नुक करने से यह बनेगा जन होगा अभ्यास में, अनुस्वार प्रसन्न कर दो, जंजभ जंजभ्य, ये रूप बनेगा धातु। लड़ता टेरे तो माज होगे जंजभ्यते। दन दह्यते, दह धातु भस्मीकरण है, दह धातु भस्मीकरण है। और जब धातु अदन अर्थ में, जप जो है निरंतर स्मरण है, बार बार एक ही चीज स्मरण करना, जप करना, ये सब उनको बार बार कर रहा है, लेकिन निंदित कर रहा है। गर्रार्थ में लेना, संव्यार अर्थ नहीं है यहाँ। जप कर रहा है, निंदित जप कर रहा है, गड़बड़ जप करना। हाँ नहीं, गड़बड़ करता है, केवल ठीक ही नहीं करता, गड़बड़ भी कर देता है। गड़बड़ क्या होता है जप करने में? उल्टा करना। नहीं नहीं, वो माला जपते हैं ना, यूं ही जपा जाता है ना, अंदर की ओर नीचे ना ना, अब ये अंगुली छूना भी नहीं, यहाँ बीच में रखो माला, इधर यूं यूं घूमना चाहिए, और यूं उल्टा घुमाता है वो गड़बड़ है, निंदनीय जप है। उल्टा को इसलिए घुमाया जाता है कि शत्रु को मारने के लिए, हत्या करने, मारण प्रयोग बोलते हैं उसको, वो निंदित है। अरे जंब के लिए हो, जप के लिए नहीं, जंभाई, जम से जंभाई ले लिया ना उन्होंने, जबीदा तो जंभाई करना, उसके लिए शरीर को मरोड़, जब जंभाई करते ऐसे होता है, वो अलग। जप के लिए मैं बोल रहा हूँ, जंब के लिए नहीं, जब के लिए नहीं। जंब का बना था जनजप्य, वो अलग है, जनजप्य थे ये अलग है। और दन दह्य थे, अत्यंत खराब तरीके से जलाता है। आदमी को जलाता है, ढंग से नहीं जलाता है, बहुत खराब तरीके से जलाता है। तो सीधे आग जला दो मिट्टी का तेल डाल के, तो सीधे जलाना हुआ ना, ऐसा नहीं करेगा। लोहा गर्म करेगा, इधर जलाएगा, इधर जलाएगा, इधर जलाएगा, धीरे 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 जलाएगा, उसको कहेंगे दन दह्यते। दहन किया लेकिन वो जलाया, लेकिन अत्यंत गर्रा निंदनीय तरीके से जलाया। दन दह्यते, यहां भी नुक आगम हुआ, वही सूत्र है, जब जब दह दश, दह दश भी लिया, इस उन सब में नुक आगम होने से दन दह्यते, दन दश्यते। दश धातु दंशन अर्थ में, डसना, बुरी तरीके से डस देना, आराम से डस दे। मच्छर आए ना, बहुत आराम से डसते बेचारे, उनको नहीं प्रयोग होगा ये दन दश्यते। प्रेम से आते हैं, आराम से बैठते हैं, और आपको पहले बहुत भी अच्छे समझदार है ये मच्छर, पहले आएंगे आपके पैर के पास घूमेंगे, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, महाराज थोड़ा भोजन दे देना आज। फिर कान के पास गूं 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 करेंगे, घूमेंगे, कहेंगे अनुमति है ना आपका, आप हाँ बोलो ना बोलो, फिर बैठेंगे, आराम से ले लेंगे, चल जाए, वहाँ नहीं लगेगा दन दश्यते। तो शाम पे बड़े बुरी तरह फटाक से डराते, फुल फुल डरा करके दबा के मार देता है, दन दश्यते, निंदा पर। हाँ ऐसे ही। और एवं एवं निजे गिल्यते, ग्री धातु, यहाँ अनेक कार्य होगा। गिल ग्री धातु, ग्री निगरणे, निगलना अर्थ में, निगलना अर्थ में धातु है यह। ग्री धातु से क्या हुआ? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रीत धातु, ग्री धातु को पहले इत करना पड़ेगा। जब इत करेंगे तो क्या होगा? वो उरन रपरा इर्र आदेश होगा, ग्रीता गिर हो जाएगा। यंग आते ही ग्री को गिर बनेगा, गिर या, गिर गिर गी गिर या, गी गिर या, फिर गुणो यंग लुको हो, गे गिर या। ग को क्या करेंगे? कोष्ठु, तो जे गिर या, जे गिर या रहेगा।
उस स्थिति में सूत्र लगेगा ग्रो यंगी। वो क्या करेगा, र को ला, तब बना जे गिल्या, जे गिल्या, नी उपसर्ग जोड़ दिया, निजे गिल्या, लटता शब्द टेरत माध्य हो गए निजे गिल्यते, निकलता है। अभी ढंग से निकलो, आराम से निकलो, 32 बार चबा के खाना चाहिए बोलते हैं ना। अब घप 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 डाल दे, फटाफट खा खत्म कर दे, बुरी तरह से खाना हुआ, अच्छी तरह से नहीं। निजे गिल्यते प्रयोग हो जाएगा। आराम से गाएगा तो क्या बोलेंगे, निगरती, सीधा प्रयोग हो जाएगा। और एक सूत्र आ रहा है, सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वचा वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वचा वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। चूर्णादिभ्य पंचमी का बहुवचन, निच प्रतिमा के एक वचन। कुछ विशेष प्रातिपदिकों को गिना दिया। सत्याप 1, पाश 2, रूप 3, वीणा 4, तूला 5, श्लोक 6, सेना 7, लोम 8, त्वचा 9, वर्म 10, वर्ण 11, चूर्ण 12। इसके बाद चुरादि गण गिना दिया। चुरादिभ्य, चुरादि गण, उस गण बड़े सगल धातुओं से भी निच प्रत्यय होता है। यहाँ इतरे समास है, चुर आदिरेशांते चुरादय, पहले बहुरी समास कर लो, फिर सब का द्वंद समास। सत्यापश्च पाशश्च रूपंच वीणाच तूलश्च श्लोकश्च सेनाच लोमच त्वचंच वर्मच वर्णच चूर्णंच। त्वचा में अकारांत निपातन से बना लिया, त्वच शब्द हलंत होता है, उसमें अकारांत निपातन से पानी बना करके प्रयोग कर दिया है। फिर उन सब से पंचमी तेभ्य इति चुरादिभ्य बन जाएगा। बहुवरी गर्भित इतरे समास हुआ। धातु का अधिकार है, प्रत्यय परश्च इनका भी अधिकार है। सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमा त्वचा वर्म वर्ण चूर्ण इत्येतेभ्य शब्देभ्य और चुरादिभ्यश्च धातुभ्य निच प्रत्यय भवति। चुरादि गण धातुओं से भी निच प्रत्यय होता है। और 12 आपका प्रातिपदिक है, शेष धातुओं से होगा। सत्यम आचष्टे इति सत्यापयति, सत्यम आचष्टे, तत्करोति तदाचष्टे से प्राप्त निंग को बाद किसने निच कर दिया, नहीं तो नित्यात्मवद हो जाता। उसे बाद किसने आचष्टे अर्थ में निच कर दिया, सत्यापी बना। धातु क्या बन जाएगा, सत्यापी। लट तिप शब्द सत्यापयति, एक निचष्ट सूत्र है, वो आतर पद भी कर देगा। इसे दोनों रूप चलते हैं, सत्यापयति सत्यापयते, दोनों रूप चलेंगे। पूर्वध्याय पर भी वही प्रक्रिया समझना। सब अदंत है प्रातिपदिक, अदंत प्रातिपदिक वही सूत्र, या तो अतोलोप लगाएंगे नहीं तो वार्तिक। 9 इष्टवद सूत्र से वार्तिक से लोप कर देना आकार को। हाँ, याद अभी नीचे से नहीं लगाया ना, जब नीचे से आएगा तब बताएंगे, वो दोनों चलेगा। इस समय एक ही रूप दे रहे हैं, सत्यापयति और विपाशयति। विपाशयति बंधन से छुड़ाता है, पाशयति बंधन में डालना, विसर्ग डाल दिया उसे हटाया, बंधन से हटाने के लिए विपाशयति, और केवल पाशयति बंधन को डालना, बांध दिया। सत्यम आचष्टे, सत्य बोलता है, प्रतिज्ञा करता है, मैं जो बोल रहा हूं और सत्य बोल रहा हूं। सत्यापन करना बोलते हैं उसको, सत्यापन करो। स्व सत्यापन भी किया जाता है, सेल्फ अटेस्टेड अंग्रेजी में होता है।
नहीं तो क्या होता है कि अधिकारी से करानी पड़ती है। क्या बोलते हैं उसको, अधिकारी को? हाँ, सत्यापन करना, संस्कृत में सत्यापनम, सत्यापन कराना। विशेष अधिकारियों को भी मिलता है, सबको अधिकार नहीं है। गेजेटेड ऑफिसर बोलते हैं उसको, उनसे सत्यापन कराया जाता है। और कई चीजों के लिए आपको भी छूट दिया है, स्वयं ही सत्यापन करो, आपने साइन कर दिया, अपने आप सेल्फ अटेस्टेड हो गया। स्व सत्यापन, पर सत्यापन, सत्यापयति माने प्रतिज्ञा करते हैं जो भी इस पन्ने में लिखा है सब मैं सत्य लिख रहा हूं, कुछ भी इसमें झूठ छल कपट नहीं है। सत्यापन करना, सत्यापयति, विभाषयति, रूपयति, रूप से निचवा आलोप, रूपी धातु बने लट तप, रूपयति, रूपयत, रूपयंती। रूपयति माने दर्शाता है, सब में नहीं, जहां बोल रहे वहां करो। सब में नहीं जोड़ेंगे, वहां आप भी धातु प्रयोग करते, सत्यापन में प्रयोग किया ना, इसलिए वहां पर सत्यम आचष्ट, बस इतना ही, बाकी में नहीं, बाकी में सीधा सीधा है सत्यम आचष्ट इत्यादि। और वीणया उपगायति, जहां जैसे धातु, वीणा से क्या है, गायन किया जाएगा ना, जैसे वीणया उपगायति, तृतीय विग्रह कर दिया, वीणया उपगायति इति उपवीणयति इति, उपवीणयति उपसर्ग प्रयोग कर दिया। तूलेन अनुकुष्णाति, देखो यहां भी तृतीय विभक्ति विग्रह कर रहे, तूलेन अनुकुष्णाति, तूल के द्वारा, तूल माने रुई, रुई के द्वारा कान के मैल को निकालता है, अनुकुष्णाति, डालते ना रुई, आजकल तो रेडीमेड मिलता है, रुई लगा हुआ रहता है दोनों कोने में, दो उल्टा कर फिर डालो, दोनों तरफ से निकालो मल को, उसके लिए बोलते हैं संस्कृत में हाँ अनुतूलयति, अनुतूलयति, श्लोकैर उपस्तौति, यहाँ भी तृतीय विग्रह वाक्य, श्लोकैर उपस्तौति, सत्यम आचष्टे, विपाशयति में पाशम विमोचयति, पाशम विमोचयति विपाशयति, रूपम दर्शयति इति रूपयति, अलग अलग विग्रह वाक्य होता है, इन सब में दे दिया है। श्लोकैर उपस्तौति इति उपश्लोकयति, सेनया अभियाति, सेना को साथ लेके आगे बढ़ रहा है, सेनया अभियाति इति अभिषेणयति, अभी के कार के कारण से सेना के सकार को मूर्धन्य शकार हो गया, उपसर्गा सुनोति सोवति इत्यादि सूत्र है, उस सूत्र से मूर्धन्य शकार हो जाता है। लोमानी अनुमार्ष्ठी यदि अनुलोमयति, आप लोग करते हैं ना, बाल बनाते नहीं, कंघी लगाते हैं, उसे अनुलोमयति, बालों को बनाना, सजाना ढंग से, इधर उधर न जाए हिसाब से रखते हैं। तो वहाँ दृष्टांत क्या बनेगा, लोमानी अनुमार्ष्टीति अनुलोमयति, त्वचं गृह्णाति, चमड़े को पकड़ता है, त्वचं गृह्णाति त्वचयति, क्या हिंदी में दालचीनी लिखा है, त्वचम को, वो भी चमड़ा, पेड़ का चमड़ा है ना, वो पेड़ के ऊपर के जो बार्क बोलते हैं, बार्क अंग्रेजी में है, पेड़ का जो ऊपर छिलका सा निकलता है, इसलिए उसको ले ले, कोई बात नहीं, वो भी अर्थ ले सकते हो। दालचीनी को इकट्ठा करता है, ग्रहण करता है। और संवरमेति, सम्यक प्रकारेण वर्मणा सन्नह्यति, अर्थात कवच को बांध के अपनी सुरक्षा बनाता है। वर्मणा सन्नह्यति, बांधना, ना बंधने धातु, संवर्मयति, वर्णं गृह्णाति, वर्णम गृह्णाति, वर्ण मने रंग, रंग को पकड़ता है,
या वर्ण से अक्षर आदि भी हो सकता है। अकार आदि वर्ण वर्णों को ग्रहण करता है, सही ढंग से सुनता है, अर्थ होगा। वर्णं गृह्णाति। फिर चूर्णैर अवध्वंसयति, यदि अवचूर्णयति, चूर्णैर अवध्वंसयति, चूर्ण से किसी वस्तु का नाश कर देता है। चूर्ण में कोई केमिकल होगा, रासायनिक वस्तु, उसको किसी पर डालो तो नष्ट हो जाएगा वो। रासायनिक चूर्ण को लेना, हाँ, बादाम चूर्ण लेने से क्या फायदा, उसे कोई नाश थोड़ी होगा। है? बादाम आदि के चूर्ण, आटे का नहीं, गेहूं का चूर्ण, नाश करना अर्थ ले रहे ना साथ में। ये चूर्णैर अवध्वंस बोल रहे, नाश कर रहा है। इसे रासायनिक चूर्णों को लेना जिसको डालने से नाश हो जाता है। अब चुरादिगण का दृष्टांत देते हैं। चुरस्तेय, चुर धातु क्या है, स्तेय, चोरी अर्थ कहते हैं। चुर धातु से निचाया, पुगंधा लघु से गुण हो गया, चोरी धातु बना, लट तिप शब गुण आदेश, चोरेति चोरेत चोरयंती इत्यादि रूप बनता है।